नमस्कार सलाम। आज हमारे साथ हैं पूज्य गुरु सोहन वेद जी। नमस्कार जी। जो हमारे सोहन वेदा ट्रस्ट के संस्थापक हैं और जो पिछले 18 साल से विश्व के 50 से ज्यादा देशों से योग आयुर्वेदिक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूज्य गुरु जी अभी तक 10,000 से ज्यादा विदेशी लोगों को भारत की यात्रा करा चुके हैं। अभी पूज्य वेद जी द्वारा पिछले महीने सोहम वेदा हॉस्पिटल उद्घाटन किया, जिसमें विदेश से लोग भी उपस्थित रहे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके मन में ये ट्रस्ट के द्वारा सेवा का भाव कैसा रहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत। इंसान का सबसे पहला सुख है स्वस्थ शरीर। अगर जो इंसान का, मनुष्य का शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, तो यहीं पे इस धरा पे वो स्वर्ग जैसी अनुभूति जी सकता है। और मेरा इसी गांव में इलाहाबाद मंडैया में जन्म हुआ और बचपन में ही घर का त्याग किया। साधु संतों के साथ रहे, आश्रमों में रहे, मठों में रहे, यात्राएं चलती रहीं। तो कहीं ना कहीं मैंने लगभग अपने पूरे देश को देखा, अपने पूरे देश में भ्रमण किया और देखा कि लोगों को स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सही। तो उसको लेके ये प्रयास था कि योग आयुर्वेद पूरी दुनिया में फैले और उसके साथ साथ हमारे देशवासी भी इसको अपनाएं। तो एक तो यही सबसे बड़ा कारण रहा कि यहाँ पे अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनाया। और कुछ घटनाएं हमारे बचपन में ऐसी घटी कि जहाँ व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, उसके कारण बहुत सारे लोगों ने, यंग लोगों ने अपना जीवन खो दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे मस्तिष्क में था कि एक दिन फ्री हॉस्पिटल जो फ्री चिकित्सा करेगा, लोगों की, उनके प्राणों की रक्षा करेगा, तो वो हॉस्पिटल वो हो गया प्रभु की कृपा से। और उसके साथ साथ ही इसी वर्ष 19 मार्च को एक स्कूल की भी स्थापना हुई, जहां बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ का कोचिंग वहां पे चल रही है। और इसके साथ साथ बच्चों में संस्कार, ह्यूमन वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये कराने वाले तो प्रभु हैं, लेकिन संकल्प जरूर हमने लिया था कि इस गांव के लिए जरूर हम ये सेवाएं करेंगे। जी। अच्छा गुरु जी, आप कितने समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं? एक्चुअली ये हमारे परिवार में ही माँ की तरफ से, पिता की तरफ से योग भी, आयुर्वेद भी था। और हमें थोड़ा सा भाग्य ने साथ दिया, हमें साधु संतों का बहुत साथ मिला, उनका बहुत आशीर्वाद मिला, उनकी बड़ी कृपा रही। तो ये बचपन से ही योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य के फील्ड में थे। बहुत लोगों को योग कराए, भारत में भी, और अब तो पूरे विश्व में लगभग 50 से ज़्यादा देशों में हम काम कर रहे हैं। रहना हमारा यूरोप में होता है, लाटविया में, लेकिन वहीं से पूरे वर्ल्ड की यात्राएं हमारी होती हैं। तो हेल्थ के प्रति हम कहेंगे कि अगर इंसान का शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ है तो विचार स्वस्थ होंगे, और विचार स्वस्थ होंगे तो कर्म स्वस्थ होगा, जो कि बहुत जरूरी है। तो गुरु जी से एक और सवाल पूछेंगे। आपका सपना क्या है जो आप अपने सोहम वेदा ट्रस्ट के द्वारा पूरा करना चाहते हैं? हाँ, सपना है और उसके प्रति बहुत ही एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, उसके बारे में सोचा विचारा भी जा रहा है कि आज मेरा देश, खासकर जो गांव की मैं बात करूं, गांव में आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले रोग नहीं होता था। यानी कि लोग निरोगी होते थे, उनका खान पान बहुत अच्छा था, और उनको स्ट्रेस क्या होता है इस चीज़ का पता नहीं था, एंजाइटी क्या होता है इस चीज़ का पता नहीं था। यानी कि वो इतने सिंपल थे, अगर जो उनको किसी बात पे क्रोध भी आया तो क्रोध बहुत जल्दी शांत हो जाता था। तो शायद आज खान पान जो हमारा खराब हो गया है, दूसरा आसक्ति जो चीज़ों के प्रति ज़्यादा हो गई है, लोगों के हृदय में भक्ति, भावना, प्रेम, दया, करुणा वो घटती जा रही है। तो इसको बढ़ाना है, और मकसद जीवन का ये है कि हर एक मनुष्य को
आध्यात्म का सुख, शरीर का सुख, संस्कारों का सुख वो मिले तो इंसान और परमात्मा में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। और जब जब हम इंसान को उसकी सेवा करते हैं, मनुष्य की सेवा करते हैं, तो परमात्मा की ही सेवा कर रहे होते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा हर एक परिवारवासी से कि उसके घर में जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनके अंदर संस्कार डालें, माता पिता की सेवा करें, थोड़ा सा जिस भी धर्म में है उस धर्म के प्रति भावना रहे, उस धर्म के प्रति जो भी प्रार्थना है वो चलती रहे, और संस्कार को बढ़ाना है। क्योंकि आज समाज में बहुत बुराइयां आ गई हैं, छोटे छोटे नशे आ गए हैं, हमारा यंगस्टर, हमारा जो यूथ है वो नशों की तरफ जा रहा है और वो कंफ्यूज है कि वो करे क्या, उसको कोई दिशा नहीं मिल पा रही है। तो ये सोहम वेदा का एम है, उद्देश्य है कि बच्चों की सेवा करे, उनको जीवन का उद्देश्य दे, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, सेल्फ डेवलपमेंट के माध्यम से। और इसीलिए प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी फैकल्टी भी है, बहुत अच्छी टीम भी है जो इसको पूरा संभाल रहे हैं, और ये सेवाएं बहुत आगे बढ़ेंगी, यही प्रभु से प्रार्थना भी है और यही हमारा एम भी है, उद्देश्य भी है जी। आप सबसे पहले आप विदेश कब गए थे और विदेश से यहाँ पर कितने साल में आए थे? एक्चुअली मैंने घर तो शायद 12 या 13 वर्ष की आयु में ही छोड़ दिया था। हम ज़्यादा आश्रमों में रहे, दिल्ली में रहे, ऋषिकेश में रहे, पहाड़ों में घूमते रहे, और 2008 में हमने विदेश यात्रा शुरू की थी। और सबसे पहले हम यूक्रेन में गए थे, और यूक्रेन की हर एक छोटे से छोटे शहर में हमने काम किया, बड़े से बड़े शहर में काम किया। वो लगता था कि वो अपना घर ही हो गया है, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। और फिर 2013 में हम यूरोप की तरफ मूव किए, और धीरे 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 देशों की संख्या बढ़ती रही, पूरा स्कैंडिनेविया में काम किए। वो आपका स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, आपका इटली, स्पेन, पोर्चुगल, इन सभी देशों में आज प्रोग्राम होते हैं। और इसके साथ साथ फिर यूके भी आ गया उसी प्रोग्राम में। और अब साल के लगभग 1 से 2 महीने अमेरिका में, और इतना ही समय लगभग कनाडा में बिताते हैं साल का। और खुशी है कि परमात्मा ने चुना है कि योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है, और समाज को एक नई दिशा मिल रही है, स्वास्थ्य के प्रति, आध्यात्म के प्रति, मनुष्य के प्रति। तो मनुष्य जाग रहा है, जागा हुआ मनुष्य ही परमात्मा का स्वरूप है, और सोता हुआ मनुष्य तो फिर एक दुखदाई उसका जीवन होता है। तो यही है कि हर एक इंसान जगे, हर एक इंसान अपने प्रति निष्ठावान हो, ईमानदार हो, अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, नेचर के प्रति, इस देश के प्रति। तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये सेवाएं आगे बढ़े। और अभी तो 50 देशों में गए हैं, मुझे लगता है दुनिया के हर एक देश में सोहम वेदा ट्रस्ट जाएगा जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे सोहम वेदा ट्रस्ट के ओनर सोहम जी। तो वैसे तो मैं काफ़ी अच्छे इंसान से मिला हूँ, लेकिन मैं अपने दिल से बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल दिल से। मैं इनका खुद फैन हो गया इनके चेहरे से, इनके चेहरे की मुस्कान जो है, इनके मैंने कुछ अभी एक प्रोग्राम हुआ था, उनके कुछ इनकी बात सुनी थी मैंने, तो मेरे खुद इनकी बातों से, मेरे खुद उस बात को सुनकर मैं दूर चला गया। मेरी खुद है ना आंखों में से आंसू निकल आए थे जब आपने एक माँ के बारे में बात करी थी, तो मैं टेंट से बाहर चला गया था, मेरे खुद आंखों में से आंसू आ गए थे। तो इनकी जो बात होती है ना, दिल को छूने वाली बात होती है। तो ये बहुत ही, मतलब मैं इनका फैन हूँ जब ही सही। और माँ के बारे में मैं फिर से 2 शब्द ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि माँ परमात्मा का जीता जागता स्वरूप इस धरती पे है। और मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि जिस इंसान ने माँ की सेवा की, वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। क्योंकि वो माँ जब बच्चे को जन्म देती है और उसको पालती है, तो उसके अंदर से परमात्मा की सारी शक्तियाँ आती हैं, वो चैनलाइज हो जाती है। तभी माँ को नेचर बताया गया है। तो माँ जैसा इस धरती पे कोई हो नहीं सकता, और वो लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनकी माँ जीवित है। तो मैं सबसे ये भी प्रार्थना करूँगा कि अपने माता पिता की खूब सेवा करना, जितना आप सेवा कर सकते हो,
और बाकी सारी चिंताएं छोड़ देना, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद जीवन का हर एक सुख, उन्नति, साधन सब कुछ आपको प्राप्त कराएगा। जी धन्यवाद।